ओंकारं बिन्दुसंयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैवोंकाराय नमो नमः। अविरलशब्दघनौघ प्रक्षालित सकलभूतलकलङ्का मुनिविरूपाशतीर्था सरस्वती हरतुनोदरितम् अज्ञानतिमिरान्धानां ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। परं गुरुभ्यो नमः, परम्पराचार्यगुरुभ्यो नमः। सकलकलुषविध्वंसकं श्रेयसां परवर्धकं धर्मसम्बन्धकं भवजीवमनः प्रतिबोधकारकम् इदं शास्त्रं श्री रत्नकर्णकश्रावकाचार्याणां ध्येयम्। अस्य मूलग्रन्थकर्तारः श्री सर्वज्ञदेवाः, तदुत्तरग्रन्थकर्तारः श्री गणधरदेवाः, प्रतिगणधरदेवाः। तेषां वचोनुसार श्रीमद् आचार्यप्रवर श्री समन्तभद्रदेवैः विरचितं मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमो गणी मङ्गलं कुन्दकुन्दार्यो जैनधर्मोऽस्तु मङ्गलम्। सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम् जैनं जयतु शासनम्। नमः श्रीवर्धमानाय निर्धूतकलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्यादर्पणायते यद्विद्यादर्पणायते। रत्नकर्णक श्रावकाचार्य का स्वाध्याय समाप्ति की ओर है। कल अपन लोगों ने 3 प्रतिमाओं का वर्णन सुना। सप्तम प्रतिमा, अष्टम प्रतिमा और 9वीं प्रतिमा। ब्रह्मचर्य प्रतिमा, आरंभ त्याग प्रतिमा और परिग्रह त्याग प्रतिमा। पहले आरंभ का त्याग किया, परिग्रह रखा था पास में, उसकी प्रति भी ममत्व भाव छोड़ करके उसको भी छोड़ दिया, जिसको देना था उसको दे करके उससे भी ऊपर उठ गया। लेकिन अभी अनुमति का त्याग नहीं था। जो पुत्र आदि यदि कुछ पूछते हैं तो उसमें अनुमति देता था। व्यापारी, किसान या और कोई भी हो, उस संतान के लिए सब कुछ सौंप करके अब संतान यदि कुछ पूछती है तो उसमें अनुमति देता था। फैक्ट्री है, फैक्ट्री कैसे चलाना है, कहाँ पर गड़बड़ी हुई तो उसको भी बताने के लिए अनुमति देता था। लेकिन अब इसके बाद में जब 10वीं प्रतिमा को अंगीकार कर लेता है, इसका नाम है अनुमति त्याग। इसके बाद में पूछने पर भी वह अनुमति नहीं देता। पूछने के बाद भी सलाह नहीं देता। यह अनुमति त्याग प्रतिमा 10वीं प्रतिमा कहलाती है। इसके स्वरूप के बारे में आचार्य समंतभद्र महाराज जी ने क्या लिखा है, आप लोग उच्चारण करिए। अनुमतिरारंभे वा परिग्रहे ऐहिके सुकर्मसु वा
नास्ति खलु यस्य समधि रनुमत विरतः सुमन्तव्यः अनुमतिरारम्भे वा परिग्रहे ऐहिकेषु कर्मसु वा नास्ति खलु यस्य समधि रनुमति विरतः सुमन्तव्यः जिसकी जिसकी आरंभ में और परिग्रह में ऐहिकेषु कर्मसु और इस लोक संबंधी जो कार्य है उन कार्यों में निश्चय से अनुमति अनुमोदना नास्ति नहीं है। स वह समधि समान बुद्धि को धारण करने वाला अनुमति विरतः अनुमति त्याग प्रतिमाधारी मंतव्य माना गया है। आरंभ मतलब पहले बता क्या है, कृषि है, वाणिज्य है और सेवा। सेवा कृषि वाणिज्य आदि जो प्रमुख आरंभ है। अब उसने क्या किया था, आरंभ का त्याग किया, परिग्रह को अपने पास रखा था। नौवीं प्रतिमा में परिग्रह का भी त्याग करके अपनी जो संतान है उसको सब सौंप करके सब समझा करके और उसको जो उसके ऊपर जो स्वामित्व था, धन चल अचल संपत्ति के ऊपर, जमीन जायदाद के ऊपर, वह सब कुछ छोड़ देता है, व्यवस्थित कर देता है। कितनी सुंदर प्रक्रिया देखिए, धीरे धीरे करके सब व्यवस्थित करके, ऐसा नहीं जैसे तैसे छोड़ कर किया जाए, सब व्यवस्थित करके पुत्र को समझा दिया कि अब हम जो कुछ भी परिग्रह है उसमें से जो दान पुण्य करना दान पुण्य में लगाता है, जो परिवार के सदस्य कमजोर है उनको देता है, रिश्तेदारों को देता है, समाज के अन्य लोग भी यदि परिस्थिति ठीक नहीं तो उनके लिए भी सहयोग करता है। सबके लिए सहयोग करके सबको संतुष्ट करके और जो पुत्र है उसको सौंप देता है कि अब हमारा इसके ऊपर कोई अधिकार नहीं है। जितना आवश्यक है जीवन यापन के लिए अथवा तीर्थ यात्रा धर्म के लिए उतना अपने पास रख करके सबको छोड़ दिया था। अब परिग्रह उसको दे दिया। अब उसको कहता कि बेटा अब मुझसे कुछ मत पूछना। व्यापार संबंधी नौवीं प्रतिमा में अनुमति देता था, हाँ ये सीजन इसका ये माल खरीद लो, वहां से लाओ, और किस पद्धति से बेचना है वो सब कुछ बताता था। फैक्ट्री संबंधी भी, अगर फैक्ट्री थी तो फैक्ट्री संबंधी सब कुछ बताता था। खेती संबंधी भी अनुमति देता था। लेकिन अब इसके बाद में वह किसी प्रकार की अनुमति नहीं देता। बेटा यदि पूछने के लिए भी आता है तो कहता है कि बेटा मेरा अनुमति त्याग है, अब इसमें मैं कुछ भी अनुमति नहीं दे सकता। समझ रही बात? यदि कृषक है तो खेती संबंधी अनुमति नहीं देगा, व्यापारी है तो व्यापार संबंधी अनुमति नहीं देगा, पशुपालन के द्वारा आजीविका करता है दूध आदि बेच करके तो उस संबंधी भी अनुमति नहीं देगा। और परिग्रह संग्रह में भी
परिग्रह तो छोड़ दिया है, लेकिन परिग्रह तुम ऐसे इकट्ठा करो, ऐसे धन बढ़ाओ, एक फैक्ट्री थी 2 फैक्ट्री हो गई, तो उसके मन में प्रसन्नता नहीं होगी। चलो हमारे पास तो एक ही फैक्ट्री थी, बेटा ने 2 कर ली, तो मन में प्रसन्नता नहीं होगी। अब उन सब कार्यों से वह निवृत्त हो चुका है। तो परिग्रह के संग्रह में भी, परिग्रहों में और इस लोक संबंधी कार्यों में कैसे विवाह में सम्मिलित होना तो पहले ही त्याग कर दिया था। अब बेटा पूछता है, पिताजी आपका नाती बड़ा हो गया है और ऐसे ऐसे उसका रिश्ता आया है, क्या इसको पक्का करें? उस गांव का है, इतने गुण मिले हैं और अच्छा रिश्ता है, धनवान है, सब कुछ है, तो उसमें भी अब दादाजी अनुमति नहीं देंगे। बेटा तेरे को जैसा उचित लगे कर, तुझा निर्णय तू घे, मी काही सांगू शकत नाही। याबद्दल मी काही सांगू शकत नाही, तुझा निर्णय तू घे। नाती हो या नाते हो, देखो पिताजी हो, परिवार को आप जानते हो, और ऐसे ऐसे वो सब अच्छी समृद्ध है, लड़का भी अच्छा है, धन संपत्ति अच्छी, लोग भी अच्छे, क्या वहां पर हम आपकी इस नाते का रिश्ता पक्का कर दें तो मौन रहेंगे, वो कुछ भी बोलने वाले नहीं है। आरंभ में खेती व्यापार से पिताजी को घर बनाना है, एक पुराना घर हो गया, नया घर बनाना है, तो उसमें भी मौन रहेंगे। घर बनाओ ऐसा भी नहीं कहेंगे, और ऐसे बनाओ, इस ढंग से बनाओ, यहाँ पर बेडरूम बनाना है, यहाँ पर किचन बनाना, यहाँ पर एक कुछ भी नहीं बोलेंगे। इन सब कार्यों में वह अनुमति नहीं देंगे। और उसको कहा समुधि, समान बुद्धि का धारक। उत्तर भारत में समुधि किसको बोलते हैं? दिवाई, दिवाई माने लड़के के पिताजी और लड़की के पिताजी, पति के पिताजी और पत्नी के पिताजी आपस में समधि कहलाते हैं। समधि शब्द का अर्थ क्या है? सम यानी समान, थी यानी बुद्धि है जिनकी, उनको समधि कहते हैं। यहाँ पर जब परिग्रह त्याग प्रतिमा का लक्षण बताया था, वहां पर स्वस्थ और संतोष परा, ये 2 शब्द रखे थे। स्वस्थ हो जाता है, अपने आप में स्थित रहता है और संतोष को धारण करता है, ये बताया था। अब यहाँ पर कह रहे समधि, सभी में उसकी समान बुद्धि हो जाती है, ऐसा अनुमति त्याग प्रतिमाधारी श्रावक माना जाता है। आरंभ त्याग प्रतिमा में नई कमाई का त्याग करता है, आय का जो स्रोत था उसको बंद कर देता है। और परिग्रह त्याग प्रतिमा में परिग्रह के स्वामित्व से निवृत्त हो जाता है। और अनुमति त्याग प्रतिमा में परिग्रह संबंधी किसी प्रकार की अनुमति भी नहीं देता। पुत्र आदि जो पुत्राधिकारी अपनी बुद्धि से जो कुछ करते हैं उसमें मध्यस्थ भाव रखता है। लाभ हानि के अवसर पर चित्त में संक्लेश नहीं करता। बेटा को सौंप दिया और बेटा ने मान लो अच्छे से नहीं चलाया, व्यापार अच्छे से नहीं किया, घाटा लग गया, तो अब उसके मन में किसी प्रकार का संक्लेश नहीं होगा।
और लाभ हो गया तो भी उसके मन में हर्ष नहीं होगा। भोजन के अवसर पर घर के या समाज के लोग जो भी प्रार्थना करते हैं उनके यहाँ भोजन करता है। किसी का निमंत्रण पहले से स्वीकृत नहीं करता और न किसी से किसी इच्छित वस्तु की इच्छा प्रकट करता है। इस प्रतिमा का धारी श्रावक आरंभवादी कार्यों में तो अनुमति नहीं देता, किंतु पारलौकिक धार्मिक कार्यों में अनुमति दे सकता है, परंतु स्वयं अग्रसर होकर किसी कार्य के कराने का विकल्प अपने ऊपर नहीं लेता। इस प्रकार से यह अनुमति त्याग प्रतिमा का स्वरूप आपके सामने इसका वर्णन हुआ। अब अंतिम प्रतिमा का नाम है उद्दिष्ट त्याग प्रतिमा। अनुमति त्याग समझ में आ गया? अब उद्दिष्ट त्याग, उद्दिष्ट त्याग मतलब क्या? जो भोजन उद्देश्य करके बनाया जाता है उसको उद्दिष्ट भोजन कहते हैं। गुरु जी कहते थे जिस भोजन में जो पात्र है उसकी कोई कृत कारित अनुमोदना नहीं होती, वह भोजन निर्दोष होता है। जो पात्र है वह बताएगा नहीं ये बना लो, आज क्या बनाना है ये बना लो, कुछ नहीं बोलेगा। अगर पूछने भी आओगे तो भी कुछ बोलने वाला नहीं है और न किसी से बनवाएगा। सुने, थोड़ा सा सर्दी हो गई, बुखारी बना लेगा, ऐसा भी नहीं बोलेगा। न बनाता तो है ही नहीं, बनवाएगा भी नहीं। और यदि कोई बनाता है, जो भोजन बनाता उसमें अनुमोदना भी नहीं देगा। किंतु जो श्रावकों ने अपने परिवार के लिए जो बनाया है शुद्ध भोजन, उसमें से विधिवत जिनको मिलेगा उसको ग्रहण कर लेगा। पहले के जमाने में मुनि महाराज जंगल में रहते थे और हर घर में शुद्ध भोजन रहता था। कभी भी आओ, किसी भी घर में चले गए, शुद्ध भोजन रहता था। और पड़गार के लिए अपने द्वार पर खड़े रहते थे और पड़गार करके नवदा भक्ति पूर्वक पात दान का लाभ उनको कभी भी मिल जाता था। आज परिस्थिति बदल गई है। पहले सबके घर में कुएं का पानी, हाथ की चक्की सब मर्यादित रहता था, कुछ अलग से करने की आवश्यकता नहीं थी। लेकिन वर्तमान की परिस्थिति अलग हो गई है, तो उसमें भी साधु उस आहार संबंधी कृतकारित अनुमोदना से दूर रहेगा। जो दिया उसको ग्रहण कर लेगा। लेकिन श्रावक जो है वह विवेकवान होता है। अगर सर्दी हुई है महाराज को तो अपने आप व्यवस्थित वह क्या देना चाहिए, अपने आप वह व्यवस्थित करता है। बुखार आया तो क्या करना चाहिए, पित्त बढ़ा हुआ तो क्या करना चाहिए, वो श्रावक अपने विवेक से व्यवस्थित करता रहता है। यह श्रावक का विवेक गुण बहुत बड़ा गुण होता है। इसके माध्यम से ही वह पात्र की सेवा करता है और पात्र भी अपनी चर्या का निर्दोष पालन करता रहता है। तो उद्दिष्ट त्याग प्रतिमा का स्वरूप क्या है? ग्रह तो मुनिवन में त्वा
गुरूप कंठे व्रतानि परिगृह्य भैक्षासनस्तपस्यन् नुत्कृष्टश्चेन खण्डधरः गृहतो मुनिवनमेत्वा गुरूपकण्ठे व्रतानि परिगृह्य भैक्षासनस्तपस्यन् नुत्कृष्टश्चेन खण्डधरः जिसने उद्देश्य का त्याग किया है ऐसा वो है श्रावक। क्या करता है? गृहतो माने घर से, गृहतः यानी घर से, मुनि वनम जहाँ पर मुनि महाराज रहते हैं, जब वन में रहते थे तो वन में, जहाँ पर भी वो रहते हैं ऐसे मुनियों के समूह को इत्वा माने प्राप्त करके उनके पास जाकर के गुरूप कंठे, उपकंठ माने होता समीप, गुरु के समीप व्रतानी व्रतों को परिगृह्य धारण करके, ग्रहण करके भैक्षासन बिना याचना किए भिक्षा से भोजन करने वाला, तपस्यन तपश्चरण करता हुआ, चेल खंड धरा वस्त्र के एक खंड यानी लंगोट और एक वस्त्र को धारण करता है, वह उत्कृष्ट श्रावक उद्दिष्ट त्याग प्रतिमाधारी कहलाता है। जो घर से गृहता माने घर से मुनि वनम, मुनियों के वन में या मुनियों के आश्रम में जहाँ मुनि रहते वहां पर इत्वा माने जाकर गुरूप कंठे गुरु के समीप व्रतानी व्रतों को परिगृह्य ग्रहण करके भैक्षासना भिक्षाचर्या से भोजन करता हुआ, तपस्या करता है और चेल खंड धरा, चेल माने होता है वस्त्र। मुनि महाराज का एक मूल गुण है अचेल तत्व, माने वस्त्र नहीं रहता उनके पास, लेकिन यह जो श्रावक उत्कृष्ट श्रावक है वह चेल खंड धरा वस्त्र के खंड को धारण करता है। वह उत्कृष्ट 11वीं प्रतिमा वाला श्रावक कहलाता है। 11वें उद्दिष्ट पदधारी श्रावक का स्वरूप जो घर से मुनियों के निवास वाले वन में जाकर और गुरु के समीप व्रतों को ग्रहण करके भिक्षा वृत्ति से आहार ग्रहण करते हुए तपस्या करता है और खंड वस्त्र को धारण करता है, वह उत्कृष्ट श्रावक कहलाता है। इसके दो भेद होते हैं। जिसने 11वीं प्रतिमा उद्दिष्ट त्याग प्रतिमा को धारण किया है उसके दो भेद होते हैं। एक के पास में एक लंगोटी और एक दुपट्टा जिसको खंड वस्त्र कहते हैं वह रखता है, वह एक क्षुल्लक कहलाता है, और जिसके पास मात्र लंगोटी होती है वह ऐलक कहलाते हैं। ये दोनों ही उत्कृष्ट श्रावक हैं, दोनों ही 11वीं प्रतिमा के धारी हैं। अंतर क्या है? वर्तमान के क्षुल्लक की चर्या में और पहले के जो क्षुल्लक रहते थे उनकी चर्या में काफी
काफी अंतर देखने को मिलता है। जो क्षुल्लक का स्वरूप है वह एक बाहरी भेष हो गया, लंगोट और दुपट्टा। और दुपट्टा भी कितना बड़ा, यदि सीधे लेट जाए और उसको ओढ़े तो पैर ढक जाए तो सिर न ढके, और सिर ढक जाए तो पैर न ढके। ऐसी दो लंगोट तो कम से कम रहती है, दो लंगोट और दो दुपट्टे रखता है। जो भिक्षासन शब्द रखा है, भिक्षा से चर्या करता है। आज वर्तमान में क्षुल्लकों की जो पड़गान की विधि होती है, वर्तमान की अपेक्षा से ये देखने को आता है। लेकिन पहले ये क्षुल्लक लोग घरों में जाते थे, आंगन तक जाते थे। अब उनके पास में एक पात्र रहता है, एक बर्तन रहता है, इसको कटोरा बोलते हैं। और आंगन तक जाकर के भिक्षाम देहि ऐसा बोल करके जो कुछ वहां पर मिलता था, या तो भिक्षाम देहि, नहीं तो धर्म लाभ हो, इतना बोलते थे। और वहां पर यदि शुद्ध भोजन उनके लायक होता था तो श्रावक उनको उनके जो पात्र है उसमें देते थे, और नहीं होता था तो महाराज शुद्ध भोजन नहीं है। ऐसे करते करते कितने घरों में 5 घर 7 घर, ऐसे घरों की संख्या नहीं है। कोई कहते 7 घरों तक जा सकते हैं, कोई कहते कि नहीं, जब तक उनको उधर पूर्ति लायक नहीं, पेट भरने लायक नहीं मिले तब तक जा सकते हैं। और जो मिलता भिक्षा में, किसी ने भात दे दिया, किसी ने वरण दे दिया, किसी ने लाडू बनाए थे, लाडू दे दिए। जो कुछ जिसके पास है दे दिया। और जहां वो समझ लेते हैं कि बस अब हमारे पेट भरने लायक हो गया, वहीं से प्यास और पानी लेकर के बैठ करके खाते हैं और पानी पी करके चले जाते हैं। और यदि किसी श्रावक ने कह दिया महाराज अपने यहाँ पर्याप्त है, आप यहीं पर भोजन कीजिए, तो वहां पर भी उनका भोजन स्वीकार कर लेते हैं। ये पहले की परंपरा क्षुल्लक की ऐसी थी। लेकिन आज यह देखने को नहीं मिलती। जहां तक मुझे स्मरण में है, आचार्य शांति सागर महाराज जी के एक शिष्य थे, आचार्य चंद्र सागर महाराज जी, और उनसे दीक्षित एक क्षुल्लक थे जो बाद में आचार्य धर्म सागर महाराज जी बने। तो उस समय क्षुल्लक अवस्था में उनका नाम था भद्र सागर। और एक जो गणनी आर्का थी सुपार्श्वती, उनकी गुरु थी आर्का इंदुमती, वह उस समय क्षुल्लका थी। तो ये दोनों ही आचार्य चंद्र सागर महाराज जी के पास में इनकी दीक्षा हुई थी और उनके संग में रहते थे। तो सुनने में आता, जहां तक मुझे ध्यान में आ रहा है, उस समय ऐसी ही चर्या चंद्र सागर महाराज जी ने लोगों से करवाई थी। जहां तक मुझे स्मरण में, गलत भी हो सकता है। तो आचार्य धर्म सागर जी जब क्षुल्लक थे, भद्र सागर, तो उस समय इसी प्रकार का जो वर्णन है भिक्षा चर्या करते थे। और इसके बाद में जब 52 गजा में आचार्य चंद्र सागर महाराज जी की अचानक समाधि हो गई, तो ये लोग आचार्य वीर सागर महाराज जी के संग में चले गए, जो आचार्य शांति सागर महाराज के पट्ट शिष्य थे। और उनके पास जाकर के जो क्षुल्लक भद्र सागर थे, इनकी मुनि दीक्षा हुई, जिनका नाम मुनि श्री धर्म सागर महाराज जी रखा गया। और शायद इंदुमती जो क्षुल्लका थी, उनकी भी आर्का दीक्षा आचार्य वीर सागर महाराज जी के कर कमलों से हुई।
उनका नाम इंदुमती ही रहा। तो ये पद्धति थी क्षुल्लक की। और पीछी के संबंध में दो उल्लेख पढ़ने को मिलते हैं। क्षुल्लक के पास पीछी रहती है, और एक उल्लेख ऐसा है कि क्षुल्लक के पास में मृदु वस्त्र, मुलायम कपड़ा रहता है, जिसके माध्यम से परिवारजन कर करके वह जीवों की रक्षा करते हैं। तो ये दोनों ही पद्धति अपने गुरुदेव के संग में देखने को मिली। पहले आचार्य से जब क्षुल्लक दीक्षा प्रारंभ की थी, समय सागर जी, नियम सागर जी, योग सागर जी को उस समय पीछी दिए थे। और 97 में जब क्षुल्लक दीक्षाएं हुई 1997 में नेवावर में, तब तक क्षुल्लकों को पीछी देते थे। उसके बाद बहुत लंबे समय तक क्षुल्लक दीक्षाएं नहीं हुई। तो 2020 में या 21 में नेवावर में जो वृद्ध साधक थे, जो साधना करते थे, प्रतिमा धारण करके रहते थे, वो 9 साधकों को क्षुल्लक दीक्षा दी। उस समय उनको पीछे नहीं दी, मृदु वस्त्र दिया। इसके बाद में फिर जबलपुर में 28 क्षुल्लक दीक्षा हो गई, उनको भी इसी प्रकार से हुआ। कुंडलपुर में फिर 18 क्षुल्लक दीक्षाएं हो गई, उनको भी वस्त्र दिया, पीछे नहीं दी। और उसके बाद सिरपुर में 21 क्षुल्लक दीक्षाएं हो गई, उसमें जवान भी थे। कुंडलपुर में और सिरपुर में जवान भी थे, इनको क्षुल्लक दीक्षा दी, लेकिन पीछी के स्थान पर इनको मृदु वस्त्र दिया। लेकिन वर्तमान में ये परंपरा प्राय करके लोप हो गई थी। प्राय करके क्षुल्लक ऐसे भी होते हैं, ये किसी को पता नहीं था। तो ये कार्य गुरुदेव के माध्यम से ये देखने को मिला। कई लोगों ने आलोचना की, ये तो कभी देखा नहीं, ये नई परंपरा है। लेकिन नई परंपरा नहीं है, ये प्राचीन परंपरा है। दोनों ही उल्लेख मिलते हैं। इस प्रकार से बिल्कुल। लेकिन जो एलर्जी रहते हैं उनके पास पीछी रहती ही है। और क्या अंतर होता है? ये तो कटोरे में जाके बच्चा पात्र से लेकर के कई घरों में जाकर के भी भिक्षा लेकर के जहां पर पेट भरने लायक भोजन कर लेते, लेकिन एलर्जी ऐसा नहीं करती। इनके पास जो दुपट्टा था, खंड वस्त्र था, उसको भी छोड़ लेते हैं। लंगोटी मात्र परिग्रह रह जाती है और पात्र में आहार लेते हैं। तो परिगान के द्वारा इनकी जो योग भक्ति, उसके द्वारा इनकी आहार चर्या होती है। क्षुल्लक जी अपने बालों को क्या कटिंग भी करा सकते हैं। कटिंग मतलब ऐसी कटिंग नहीं जो आजकल चलती है। क्या आजकल के बच्चे कटिंग ऐसी कटिंग नहीं है, मतलब बाल बड़े हैं, दाढ़ी को साफ कर लिया, ऐसा नहीं। जो पूरा तो उस तरह इत्यादि से जो भी कैंची, उस तरह जो भी चलता है, उससे नाई से भी क्षुल्लक मुंडन करा सकते हैं। मुंडन बोलते झाड़ू, बच्चे को लेके जाते हैं बिजनेस में, जावड़ा जैसे उससे करवाते हैं, उसी प्रकार से क्षुल्लक का भी जावड़ा उतर सकता है। तो जरूरी उनके लिए केसलोश आवश्यक नहीं है। जब बड़े हो गए तो उनको, बच्चे का तो एक ही बार जावड़ा उतारते हैं, लेकिन क्षुल्लक जी का जब तक क्षुल्लक है पूरे जीवन भर तक भी उसमें उनका जावड़ा उतार सकते। 3-4 महीने में, जितना भी 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने में है, वही तो बता रहे ना, ये भी कर सकते हैं। और केस रोच भी कर सकते, दोनों के ऑप्शन है। लेकिन एलर्जी को नियम से केस रोज करना होता है।
हमें बात याद आ रही है 1996 में तारंगारी सिंध क्षेत्र पर हमारा और मुनि प्रणम्य सागर महाराज जी जो सर्वेश भैया जी थे, दोनों का संघ में प्रवेश हो गया। फिर आचार्य श्री के पास जाते थे, आचार्य श्री केस रोज करना, अभी नहीं, ठहरो। फिर दोबारा गए 2-4-8 दिन के बाद नहीं, अभी नहीं, ठहरो। ऐसे 3-4 बार हो गया। फिर एक दिन शाम को गए तो कहने लगे, आचार्य श्री देखो, ब्रह्मचारियों के लिए कोई केस रोज करना जरूरी नहीं है। चुल्लक भी उस तरह से अपने बाल कटा सकता है, नाई के द्वारा अपने बाल कटा सकता है, लेकिन करना है तो एक शर्त पर हम अनुमति देंगे कि केस रोज आपको अपने अपने हाथों से ही करना होगा। यदि बीच में किसी की आवश्यकता पड़ी तो सीधा नाई को बुलाएंगे, क्योंकि ज्ञान सागर महाराज जी उनके गुरु थे। वो कहा करते थे कि साधु के लिए प्रतिक्रमण और केस रोज स्वाश्रित होना चाहिए, किसी के ऊपर डिपेंड होकर के नहीं करना चाहिए। ऐसा कहते, हाँ अच्छा सी आप आशीर्वाद तो हम करेंगे। और नीचे हॉल में गुरु जी रहते थे, ऊपर कमरे थे, और पर नींद ही नहीं, उससे नींद नहीं। केस रोज करना है। पहली बार केस रोज एक बार और किया था हम दोनों ने, आचार्य पुष्पम सागर महाराज जी के पास में कानपुर में पहली बार किया था। फिर जब गुरु जी के पास पंढरपुर गए तो उन्होंने कहा केस रोज नहीं करना, अब केस रोज नहीं करना, आश्रम में। तो उस समय रात को नींद नहीं, गुरु जी के शब्द याद आ रहे कान में, करना तो अपने हाथ से करना, दूसरे की जरूरत पड़ी तो नाई को बुला देंगे, क्या करें। ठीक है, करवट बदलते रहे। और जैसे 12 बजे और हम दोनों उठ करके बैठ गए, सब व्यवस्था करके रखी थी। उंगली कटेगी तो टेप, उंगली कटती है केस रोज करते करते, टेप ये वो क्या कर रहा, सब कुछ व्यवस्था करके बैठे थे। और 12 बजे से केस रोज करना प्रारंभ कर दिया। 12 बज गए, 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6 बज गए सुबह, और भक्ति का समय होने वाला था। 6-6:15 बजे की बात है, उस दिन बारिश हो रही थी। और आचार्य श्री बादल थे, थोड़ा सा उजाला कम था, तो पीछे लगाते लगाते ऊपर तक आ गए। और ऊपर आ गए, पहली बार केस रोज हो रहा था, और गुरु जी देखने के लिए आए, और भी महाराज लोग थे। जैसे आचार्य श्री आए तो मन प्रसन्न, गुरु जी सामने आ गए, चरण छुए, आशीर्वाद दिया उन्होंने। एक महाराज जी कह रहे, महाराज जी बहुत बाल टूट रहे हैं, अच्छे से हो रहे, कितना अच्छा कर रहे हैं, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। अब पहली बार कर रहे हैं, किधर पकड़ना किधर खींचना, कुछ इतना तो अपना ज्यादा है, बहुत अच्छा किया, बहुत अच्छा। और पीछे रख करके दोनों को आशीर्वाद दे करके गए, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। थोड़ा बचा था, अभी लगभग 75% हुआ था। और करते करते पूरा होते होते लगभग 8:15, उनको प्रणम्य सागर जी को 8:15 और अपने को 8:30 बज गए। रात को 12 बजे बैठे थे और सुबह के 8:30 बज गए। बाल खींचते खींचते, उस समय कुछ कहीं फूल भी आता था, कहीं कितने घंटे हो गए, 8:15 8:30 घंटे। पूज्य समय सागर महाराज जी भी आए थे, उन्होंने अपने हाथ से, याद है हमको, गाय का घी लगाया। फिर इसके बाद में आचार्य श्री नीचे हैं, उनके दर्शन करने के लिए चलते, और दोनों गए 8:30, 2, 10, 5 और आगे हुए होंगे, 9:45, 8:30, 9:45 के बीच की बात है। हॉल में बैठे थे, एक ब्रह्मचारी जी थे, राजेश्वरी तारंगा के, वो भी बैठे थे, कुछ चर्चा चालू थी।
और जैसे ही हम लोगों ने अंदर प्रवेश किया तो देखा जैसे में बहुत प्रसन्न हो गए। आ जाओ ब्रह्मचारी जी, आ जाओ। और जब पास में गए, नमस्ते किया, तो ब्रह्मचारी और महाराज जी कुछ बाल टूट गए, कुछ छूट गए। बहुत अच्छा हुआ, बहुत अच्छा हुआ है। वो बार बार यही कहते रहे, क्योंकि कहीं इनका उत्साह कम ना हो जाए। पहली बार किया है, नहीं बहुत अच्छा किया है, ये चुप बैठो, बहुत अच्छा किया। और कहने लगे, देखो ब्रह्मचारी जी, आज आप लोगों का केस जो छुआ है, इसलिए अभी तक हम जंगल भी नहीं गए। तो मन में सोचा, उनको बोला तो नहीं, गुरु से कौन बोले, मन में सोचा, भाव आया कि हम लोगों का केस छुआ है इसलिए जंगल नहीं गए अभी तक, कि पानी बरस रहा है इसलिए जंगल नहीं गए, बारिश हो रही थी। हाँ, फिर कहने लगे, देखो उपवास नहीं करना, भोजन करना है, ठीक है। जंगल चले गए, आए शुद्धि कर समय हुआ, शुद्धि करके आए के लिए गए। और उस समय तारका जी में जो ब्रह्मचारी बहनें थी, उस श्रावक लोग गुजरात के श्रावक थे, राजस्थान के भी श्रावक, बॉर्डर है वहाँ पर, एक बागल प्रांत का बॉर्डर पड़ता है। वो श्रावक राजस्थान की भी थी, गुजरात की। बहुत लोग बहन जी का किस्मत जो ब्रह्मचारी बहन है, पुरानी बहन, चलो भैया हमारी चौकी में चलो, हमारी चौकी में चलो। सब लोग व्यवस्थित रखा, सभी बादाम का हलवा और ये वो दूध है ये, लेकिन कुछ चाय नहीं अंदर। इतने हाथ दर्द कर रहे, और जब चल रहे तो सिर ऐसा ऊपर नीचे जितना गया उतना लेकर के आ गए भोजन। और थक गए थे, रात में नींद हुई नहीं थी, तो सामायिक हो गई। और सामायिक के बाद बस हम दोनों सोच रहे थे 2-3 घंटे सो जाएंगे, 2-4 घंटे सो गए, क्या थक तो गए, हाथों में दर्द, सिर में दर्द, सो गए। और सोने के लिए चटाई बिछा रहे थे। 1:15 बजे लगभग बात होगी, 1:15 के आसपास थी। और नीचे से एक एलर्जी आ गई कि आप दोनों को आचार्य बुला रहे हैं। आचार्य अभी क्यों बुला रहे हैं? अभी तो क्लास का समय तो 3 बजे से, अभी क्यों बुला रहे हैं? चलो गुरु जी बुलाए गए, हम उसको किया, कहते भोजन ठीक हो गया जी आचार्य। तो कहने लगे, धीरे से कहने लगे, बिहार करना है। धीरे से बोले, बिहार करना जी, आज नहीं, अभी। एक हिंदी में एक कहावत है, सिर मुड़ाए और ओले पड़े। इसी स्थिति में सोचने के लिए सोच रहे थे, थक गए बिहार का। और कहने लगे, देखो ये पहली बार केस में हुआ है, पानी की बूंदें गिरी तो थोड़े हो सकते हैं, इसलिए एक नैपकिन मोटा सिर के ऊपर रखना और बिहार करना। गए, ठीक है, जो था कपड़े वगैरह बांध करके बैग में रखे, जो कुछ भी था रख लिया, चलिए गुरु जी के साथ बिहार हुआ। और बिहार करते करते 12 किलोमीटर 12-13 किलोमीटर जाकर के शाम को वहां पर पहुंचे। केस में छुआ और नींद भी नहीं हुई, चलते थे पहुंचे। कुछ लोग फिर शाम को भी जो लोग श्रावक थे, बहने थे, वो बुला के लेके गए, तो बार भोजन करते थे उस समय। फिर शाम को बैठे आकर के आचार्य के पास, तो चल रही थी, हमने कहा आचार्य, हाँ क्यों ठीक है ब्रह्मचारी जी? हाँ आचार्य ठीक है। तो रात में नींद नहीं आई थी, 12 बजे से केस क्लोज कर रहे थे, 1-1:15 बजे समय करके सोचा था कि सोच के 2-4 घंटे, लेकिन आपने बोला भैया बिहार कर। हंसने लगी, अच्छा सोने की तैयारी कर रहे थे जी आचार्य, कोई बात नहीं, समय करो, अच्छे से सो जाओ, रात भर सो, समय कर लो और सो जाओ, रात भर सो अच्छे से।
फिर वहां से आगे जा करके और 12-13 किलोमीटर चल करके एक खेरालू गांव पड़ा था, या ऋषि नगर या खेरालू, वहां पर जा करके वहां चले। किस रोज की बात है, तुमको 28 साल पुरानी, 28 साल हो गए 1996, 28 साल पुरानी बात याद है। तो गुरु जी हमेशा स्वावलंबी बनाना चाहते थे हम लोगों को, सभी शिष्यों को उन्होंने स्वावलंबी बना, किसी के ऊपर अधीन नहीं रहना, किसी के ऊपर डिपेंड नहीं रहना, किसी को अपने हासिल करना। सब दृश्य आज भी आंखों के सामने आ जाते, वो सब वो सीन, कहाँ बैठे थे, अच्छा श्री कैसे बैठे थे, क्या कैसे बोल रहे थे, क्या क्या किया, सब कुछ याद आ जाता पूरा, चलचित्र की भांति। चलचित्र जानते हो, सिनेमा में जाते हो, पर्दे के ऊपर टॉकीज में जैसे दिखाई देता वैसे हमें भी सब कुछ दिखाई देता। अब सब बात यादें शेष रहती है। राग इसलिए लगाते हैं कि जो बाल रहते हैं ना, बाल चिकने रहते हैं, नहीं लगाए तो खिसक जाते हैं, बाल चिकने होने के कारण से खिसक जाते, बाल पकड़ लो। राग ऐसी रहती है सोखी, और वो लेके पकड़े तो फिर सीधे बाल निकल करके आ जाते। खून भी आता है, एंटीबायोटिक रहती है, देसी गाय का जो गोबर रहता है उसके जो शैम्पू बनाते हैं, उसकी जो राख एंटीबायोटिक भी रहती है। हाँ हाँ, देसी गाय वो भी है, और इससे खिसकते नहीं है, ये तो आप खिसक जाए, इसलिए राख करा देते। तो क्षुल्लक के लिए केसरोच अनिवार्य नहीं है, लेकिन एलर्जी के लिए केसरोच करना अनिवार्य होता है। लगभग 200 से ज्यादा है दीक्षा देखी आचार्य के हाथ से। कितनी? 200 के ऊपर दीक्षा हमने अपनी आंखों से देखी आचार्य के हाथ से। हाँ, एलर्जी बैठ करके हार लेते हैं। ऐसा सुनते थे कि कोई पन्नालाल नाम की एलर्जी थी, कोई सुना है किसी से? तो वो कुछ उनका दिनचर्या में, या तो उनको जैसा भी सब परिस्थिति रही हो, शायद वो खड़े होकर निकलकर सुना हमने, लेकिन एलर्जी बैठ करके आ रही थी। इनका जो जीवन रहता है, तो इनकी जो भट्टारक की जो परंपरा है, पहले दिगंबर मुनि रहते थे। आज जो स्थिति देखने में आ रही है, ये प्राचीन काल में ऐसा नहीं था। ये पहले दिगंबर मुनि रहते थे, और जब धर्मांतरों के ऊपर जब दूसरे जो मुगल राजा वगैरह होते थे उसमें अत्याचार होने लगे, तो उनकी रक्षा के लिए इन लोगों को भट्टारक की पदवी देकर के, महाराज आपके द्वारा ही ये कार्य हो सकता है, तो दिगंबर अवस्था में ही एक स्थान पर रह करके उसकी सुरक्षा की दृष्टि से जब तक ये आक्रमण वगैरह होता था तो वहां पर रहते थे। फिर बाद में धीरे धीरे करके आज भी उनकी यही परंपरा है, मुनि बनाते हैं, फिर उसके बाद में हमारा काल अच्छा नहीं, इसकी रक्षा करो, बाद में फिर उनको फिर इसके बाद में क्षुल्लक के रूप में भी रहते थे। और आजकल तो अलग है। एक आचार्य भी यही कहते थे, आचार्य के सामने भी यही समस्या थी कि क्षुल्लकों को नहीं देंगे, इनके पास रहते तो क्या समाचार कैसे होगा। अब लेकिन कहे कौन? गुरुजी बोले प्रवचन सुना आचार्य का, दीपावली के दिन इंदौर चातुर्मास 1999 का प्रवचन है।
2003 का अमरकंटक का प्रवचन, 2-3 प्रवचन में खूब बोला जैसे। 1993 का जबलपुर नंदीश्वर का पंच कल्याण हुआ था, आर्य दीक्षा हुई थी, उसमें 25 उस समय के 3-4 प्रवचन है, सुनो, नहीं मिल जाएगा तो उसको सुनो। हाँ, 11वीं प्रतिमा वाली का स्वरूप हुआ क्षुल्लक और ऐलक। आज वर्तमान की परिस्थिति अलग है, पहले की परिस्थिति अलग थी, लेकिन ऐलक के लिए वही परिस्थिति जो पहले थी वही आज, उसमें कोई अंतर नहीं। क्षुल्लक के संबंध में थोड़ा सा अंतर देखने को मिलता है। अभी बताओ, इस 11वीं प्रतिमा का उल्लेख हो रहा है। अब ये रत्नकंडक श्रावकाचार्य के बाद अंत में 3 और बचे हैं, तो आज ही पूरा करना है या कल करें? बोलो, आज करने के लिए हाथ ऊपर करो, आज करने वाले कितने बचे? और कल के लिए कल के लिए कोई पक्ष है कि नहीं? कोई नहीं है, ठीक है, छुट्टी चाहिए, ठीक है, तो पूरा करते हैं। और पूरा करने के बाद में 2-4 दिन का आपको अभ्यास करने के लिए समय देंगे, उसके बाद परीक्षा होगी। दिवाली के बाद परीक्षा होगी। 4-5 दिन आपको 2-4 दिन आप ले लो, अच्छे से अभ्यास करो, तैयारी करो परीक्षा की, बाद में परीक्षा देने के लिए करेंगे ना, 2-4 दिन दिवाली करेंगे ना। हाँ ठीक है, 2-4 दिन दिवाली का, परसों दिवाली है। तो ये जो उद्दिष्ट त्याग प्रतिमा है, यह भोजन वगैरह अपने उद्दिष्ट जो उद्देश्य बनाएगा ऐसा भोजन ग्रहण नहीं करती। तो एक बार इसको पढ़ लेते हैं। भोजन का उल्लेख नहीं है। हाँ, इसमें तो नहीं है, तो टाइम ले सकते लेकिन इसमें ऐसा कोई उल्लेख नहीं है। इसका प्रश्न बराबर, एक ही बार भोजन करो ऐसा उल्लेख नहीं है। लेकिन वर्तमान में जो चर्या देखने में आती है, ऐलक क्षुल्लक एक बार ही आहार ग्रहण करते हैं। और एक बार हमने अपने पूज्य नियम सागर महाराज जी के मुख से सुना था, कटनी को 1976-77 में क्षुल्लक लोग बीमार पड़ गए, तो उस समय पंडित जी थे जगन मोहनलाल शास्त्री, कटनी के विद्वान थे। 1901 का जन्म था उनका, और 1995 साल की उम्र में कुंदरपुर में आचार्य सालिग्राम की संलिग्न हुई। तो उन्होंने भी यही कहा था, जब क्षुल्लक बीमार पड़ गए तो आचार्य कई शास्त्रों में इसमें ऐसा नहीं है कि क्षुल्लक को एक बार ही भोजन करना चाहिए। उस समय जो कुछ हुआ था उसको हम ऐसे सामूहिक नहीं बोल सकते, ऐसी चर्चा उस समय हुई थी। लेकिन वर्तमान की पद्धति यही है, वर्तमान की पद्धति को मालूम है। हाँ, इसमें नहीं है, इसमें नहीं बराबर है। महाराज जी जो 1-2-3 प्रतिमा धर रहे थे, वो उनको माया तेरी बोलते जमता क्या? यानी झूठा बोलने को जमता क्या? प्रतिमाधारी वाले को झूठा बोलने जमता क्या, ऐसा प्रश्न है उनका। प्रतिमाधारी है, झूठ बोलना जमता क्या, झूठ बोलना जमता है। जो सत्य है वो बोलने का नहीं, तो माया तेरी बोलते आते क्या? अपने अपने भाव, सबके भाव अपने अपने अलग अलग रहते हैं। उनको ऐसा जमता क्या बोलते हो? नहीं, अब वो देखो, वो सामने वाला जो बोल रहा है उसकी भाव उसके पास में है, और मायाचारी कर रहा है, झूठ बोल रहा है या सत्य बोल रहा है, उसके भाव वही समझ सकते।
ब्रह्मचारी हो या प्रतिमाधारी हो, उनको घड़ा देना और उसको आगे मानने का होना चाहिए, यही है। हैं? ब्रह्मचारी हो या प्रतिमाधारी हो, उनका कोई संबंध नहीं है, कोई बात नहीं है, तो भी इनके आगे मानने का होना, उनको मानना, उनको घड़ा देना, यही है। बिल्कुल नहीं। जो त्यागी वृत्ति होते हैं मुंडा उनका कोई संबंध भी नहीं रहता, तो भी समाधि की चेतना बन के और मानने का होना। ये गलत है। मारना तो किसी को भी नहीं चाहिए। त्यागी वृत्ति जो है वह अपने लिए, जो त्यागी वृत्ति नहीं है उनके लिए सम्मान के योग्य होते हैं। तुम यहाँ मत बैठो, तुम की वृत्ति है, बिल्कुल गलत है। सोचकर मत देना, हैं? वो तो फिर ये मानना। हाँ, गलत है। ऐसा नहीं होना चाहिए। अब देखो एक भाव समझ में आते हैं। एक गली में निकलते हैं, एक बैनर लगाया है, उसमें आचार्य श्री विद्या गुरुदेव विद्यासागर महाराज जी का फोटो है, आचार्य समय सागर महाराज जी का फोटो है, निर्वाचक समय नियम शर्मा जी का फोटो है और हम दोनों महाराज का फोटो है। और नीचे जो यहाँ की ब्रह्मचारी है उनका भी फोटो है। और हमको भी देखने में आया ये जो भैया जी है ना, किसी ने उसको ऐसे क्रॉस किया, ब्लेड से या किसी से किया है? ये हमको भी देखने में आया। निकलती तो दृष्टि तो जाती है। ये बिल्कुल भी उचित नहीं है। जिसने भी किया हो ये कार्य बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। इससे जिसने भी किया है तो उसके मन में ब्रह्मचारी जी के प्रति कितना द्वेष भरा है ये समझ में आता है। कितनी ईर्ष्या है समझ में आता है। इनसे उनका क्या बिगड़ेगा? तो अंदर के जो भाव है ये समझ में आता है। इससे उनका क्या बिगड़ा? लेकिन जिसने ऐसा किया तो करके क्या कर लिया? पाप का युक्त हो गया। ऐसा करना बिल्कुल भी उचित नहीं है। त्यागी वृत्ति बनना भी आज के जमाने में इतना सरल नहीं है। यदि त्यागी वृत्ति बनते हैं तो उनके लिए अपने को सहयोग करना चाहिए। समाज में इस प्रकार की जो विरोधाभास दिखाई देता है वह नहीं होना चाहिए। सबके परिणाम उसके पास रहते हैं। अगर मान लो कभी भी कोई त्यागी वृत्ति है और गुस्सा आ गया है, कुछ भी किया, परिणाम है। परिणाम क्षण भर में कहां से कहां पहुंच जाते हैं। और उसके बाद यदि उन्होंने प्रतिक्रमण कर लिया, पश्चाताप कर लिया तो वो तो पाप से धुल गए। प्रायश्चित ले लिया तो पाप से धुल गए। तो देखो वो गुरु है क्या? एक बोलने का अधिकार गुरु को होता है। जिनसे प्रतिमा ली है हमको ऐसा करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, गुरु देखते हैं। हमारे पास इसका मापदंड नहीं है क्या? जिन्होंने प्रतिमा ली है गुरु से ली है तो गुरु जानते हैं। और कभी होता है कैसे कैसे गुरु के परिणाम भी बिगड़ जाते हैं। घटना आती शास्त्रों में कि वो ऐसे तीर कमल जैसे जैसे आसन लगा के बड़ी महाराज खड़े हैं। समय नहीं सुनाने के लिए सारा बस संक्षेप में इतना ही कहना चाहते हैं। इस संबंध में अपना कोई भी अगर मान लो मन में ईर्ष्या भाव है, बैर भाव है, द्वेष भाव है, इसको मिटा देना ही अच्छा है। त्यागी वृत्ति के प्रति किसी के प्रति भी नहीं रखना चाहिए।
लेकिन त्यागी व्रति के प्रति तो कभी भी भूल करके भी ऐसे भाव नहीं रखना चाहिए। त्यागी व्रति विरोधी हिंसा कर सकते। त्यागी व्रति देखो, पहले राजा महाराजा रहते थे, प्रतिमा का पालन करते थे, राज करते थे, और उस समय जब दूसरे राजा आक्रमण करते थे तो युद्ध में मारते थे उनका विरोधी हिंसा का त्याग नहीं है। उनका उद्देश्य क्या? मारेंगे नहीं, बिना मतलब किसी को मारेंगे नहीं, लेकिन यदि हमारी प्रजा के ऊपर आक्रमण होगा, हमारे राज्य के ऊपर आक्रमण होगा, तो उसकी रक्षा के लिए अभी इसको आज ही पूरा करना है क्या? ये बात फिर अपना भरोसा नहीं, फिर तैयारी भी करेंगे, फिर गैप नहीं पड़ना चाहिए। चलो आज ही कर लेते हैं। पाप मरातिर धर्मो बंधुर जीवस्य चेति निश्चिन्वन् समयं यदि जानीते श्रेयो ज्ञाता ध्रुवं भवति। पापमरातिर्धर्मो बन्धुर्जीवस्य चेति निश्चिन्वन् समयं यदि जानीते श्रेयो ज्ञाता ध्रुवं भवति। यहाँ जो छंद है अपने गुरु महाराज जी को बहुत प्रिय था। कई बार प्रवचन में इसको आधार बना करके 1-1 घंटे प्रवचन करते थे। क्या कह रहे, इसका अर्थ क्या है? जीवस्य माने जीव का, पापम पाप अराति, अराति माने होता शत्रु। इस जीव का यदि कोई शत्रु है तो पाप है। और फिर जीवस्य बंधु धर्म, और इस जीव में यदि कोई बंधु है, कोई मित्र है तो धर्म है। इति माने इस प्रकार निश्चय करता हुआ जो समयम यदि जानीते, समय को जानता है। समय के कई अर्थ होते हैं। समय माने टाइम भी होता है, समय माने आत्मा भी होता है, और समय माने आगम भी होता है। तो यहाँ पर अपनी आत्मा को आगम को या अपनी आत्मा को जानता है, तो वह ध्रुव माने निश्चय से श्रेयो ज्ञाता, अपने हित का, अपने कल्याण का ज्ञाता, यानी अपने कल्याण को जानने वाला होता है। जीव का पाप शत्रु है, धर्म बंधु है, ऐसा हृदय में निश्चय करता हुआ पुरुष यदि समय को जानता है, आगम को जानता है, तो निश्चय से श्रेयो ज्ञाता अर्थात आत्म कल्याण का जानने वाला होता है, आत्मा का कल्याण करने वाला होता है, अपनी आत्मा का हित को जानने वाला होता है। इतनी जानकारी। लेकिन बहुत सारे शास्त्र पढ़ लिए और फिर भी ये पता नहीं कि जीव का शत्रु पाप है और जीव का मित्र धर्म है, इतना पता नहीं, तो उन शास्त्रों को पढ़ने का भी कोई मतलब नहीं है। इतना यदि किसी को समझ में आ गया, इतना श्रद्धान कर लिया कि इस जीव का, इस आत्मा के कोई शत्रु है तो पाप है, अपने द्वारा किया हुआ पाप ही अपना शत्रु है।
और अपने द्वारा किया हुआ धर्म ही अपना मित्र है, अपना बंधु है, ऐसा जिसको निश्चय हो गया वह अपनी आत्मा के हित को जानने वाला होता है। आत्मा का हित किसमें उसको पता है। कितनी अच्छी बात बताई। लोग आ जाते महाराज हमें कोई शास्त्र का ज्ञान नहीं है, हमें कोई भी ज्ञान नहीं है। ठीक है, इतना तो ज्ञान है, पाप शत्रु है और धर्म मित्र है, बंधु है, बस इतना ज्ञान यदि हो गया तो वह अपनी आत्मा का कल्याण कर लेगा। हम लोग क्या करते हैं, जो हमारे लिए इष्ट होता है, जो हमारे मन के लिए अनुकूल होता है, उसे अपना मित्र समझते हैं, और जो मन के प्रतिकूल होता है, मन को अनिष्ट लगता है, उसको अपना शत्रु समझ लेते हैं। ये बाहरी शत्रु की परिभाषा है, लेकिन वास्तव में हमारी आत्मा का असली शत्रु, असली दुश्मन तो हमारे द्वारा किया गया पाप ही है। कितना सुंदर वर्णन है। पाप का वर्णन पहले हो चुका है। जो 5 पाप हैं वही हमारी आत्मा के शत्रु हैं, और जो धर्म है वही हमारी आत्मा का मित्र है। धर्म किसको कहते हैं, तो रत्नकंडक श्रावकाचार्य के तीसरे श्लोक में धर्म की परिभाषा बताई थी। किसको कहते हैं धर्म? देशयामी समीचीनम धर्मम कर्म निवर्हणम संसार दुखतः सत्वान यो धरती उत्तमे सुखे। क्या कहा था? मैं आचार्य समंत महाराज जी ने प्रतिज्ञा की थी, मैं उस धर्म को कहूंगा। कौन सा धर्म? समीचीनम, जो समीचीन है। धर्मम कर्म निवर्हणम, और कर्मों का नाश करने वाला है। धर्मम कर्म निवर्हणम, और संसार दुखतः सत्वान, सत्वान यानी जीवान प्राणियों को संसार के दुखों से निकाल करके धरती उत्तम सुखे, उत्तम सुख में पहुंचाने वाला है, उसे धर्म कहते हैं। तो धर्म क्या है? उन्हें आगे कहा सदृष्टि ज्ञान वृत्तानि धर्मम, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र, इसका नाम धर्म है। और यही धर्म हमारा वास्तविक बंधु है, वास्तविक मित्र है, सच्चा मित्र है। सुना ना? और इससे विपरीत यदि प्रत्यनीकानि भवन्ति भव पद्धति, और इससे जो विपरीत मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान और मिथ्या चारित्र है, इस संसार की पद्धति है, संसार में भटकाने वाले ये शत्रु है। अनादिकाल से शत्रुओं को पार करके रखा है, और उन शत्रुओं को ही अपना मित्र समझ करके हम घूम रहे हैं। लेकिन जब गुरु से ज्ञान प्राप्त होता है, नहीं, जिनको हम शत्रु समझ रहे हैं वह मित्र है, धर्म को हम शत्रु समझते हैं। ये हमारा वास्तविक मित्र है, और जिसको हम मित्र समझ रहे हैं, ऐसे पाप है, मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान, मिथ्या चारित्र आदि ये आत्मा के अहित करने वाले होने से शत्रु हैं। जो हमारे हित करने वाला हो उसे हम मित्र कहते हैं, और जो हमारे लिए अहितकारी हो वह शत्रु कहलाता है। तो धर्म के माध्यम से आत्मा का हित होता है, इसलिए रत्नत्रय धर्म हमारा परम मित्र है। और इससे विपरीत जो पाप है वह इससे हमारी आत्मा का अहित होता है, इसलिए ये हमारे लिए शत्रु है। कौन चाहिए? बोलो। मित्र चाहिए, मित्र पाहिजे, मैत्रीण पण पाहिजे, मित्र चाहिए। तो ये सबसे बड़ा मित्र धर्म, ये पूरे रत्नकंडक श्रावकाचार्य का पूरा ये सारांश है। पापम अराधि
जीवस्य, जीवस्य पापम अराति, जीव का शत्रु पाप है, जीवस्य बंधु धर्म है, और धर्म जीव का बंधु है। बस इतनी लाइन याद करके रखना, बहुत इंपोर्टेंट है, ये पेपर में आने वाला है, इसको याद कर लो, इसको याद कर लो। 148 नंबर का यह आर्या छंद है। और कर्मों की प्रकृतियां कितनी होती हैं? कर्म मूल में 8 होते हैं, और जब इनके भेद करते हैं तो सबका जब हम योग करते हैं तो 148 प्रकृतियां होती हैं, और एक नंबर 148 है। 148 कर्मों की प्रकृतियों का नाश करने के लिए यह जो 148वें नंबर का आर्या छंद है, ये बहुत रामबाण औषधि है, या फिर कहो संजीवनी बटी के समान है। ये बहुत अच्छा, इसको सबको पाठ होना चाहिए। फिर एक बार उच्चारण करो। पाप मरातिर धर्मो बंधुर जीवस्य चेति निश्चिन्वन् समयं यदि जानीते श्रेयो ज्ञाता ध्रुवं भवति। तो संक्षेप से फिर एक बार अर्थ समझ लो। जीवस्य यानी जीव का पापम, पाप अराति शत्रु है। जीवस्य जीव का धर्म बंधु, धर्म ही परम बंधु है। इति माने इस प्रकार निश्चिन्वन, निश्चय करता हुआ जो साधक यदि संयम अपनी आत्मा को या आगम को जानते जानता है, इस प्रकार का निश्चय करता हुआ आत्मा को भी जानता है, आगम को जानता है, तो वह ध्रुव निश्चय से श्रेयो ज्ञाता, अपने हित का ज्ञाता भवति यानी होता है। माने अपने आत्मा का हित किसमें है, उसका ज्ञाता, उसको जानने वाला होता है। अब रत्रत्र धर्म का फल क्या है, आगे बताते हैं। एक छंद अलग आते हैं। येन स्वयं वीत कलंक विद्या दृष्टि क्रिया रत्न करंड भावम् नीतस्तमायाति पतिच्छयेव सर्वार्थ सिद्धिस्त्रिषु दुष्टपेषु येन स्वयं वीत कलंक विद्या दृष्टि क्रिया रत्न करंड भावम् नीतस्तमायाति पतिच्छयेव सर्वार्थ सिद्धिस्त्रिषु दुष्टपेषु माने जिसने स्वयं अपनी आत्मा को भीत कलंक विद्या दृष्टि क्रिया रत्न कर्ण भावन, जो इसके कलंक को दूर कर दिया है। किसके? जो ज्ञान है, ज्ञान का जो कलंक क्या था, मिथ्या ज्ञान, उसको दूर कर दिया। तो निर्दोष ज्ञान, दृष्टि माने दर्शन, वह सम्यक दर्शन, और क्रिया माने चारित्र, वह सम्यक चारित्र। समझ में आया? दोषों को जो कलंक था उसको बीच में नष्ट हो गया है, और इसके कारण से निर्दोष और सम्यक दर्शन,
सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्रमय रत्नों की, रत्न कर्ण भाव, कर्ण माने मंजूसा जिसमें रत्न रखे जाते हैं, मखमल की गादी वगैरह रहती इसमें डब्बी में, तो उसको उस रत्नों की सम्यक चारित्रमय रत्नत्रय रूपी रत्नों की पेटी रूप नीतः प्राप्त कराया है। उसे त्रिशु विष्ट पेशु, विष्ट माने कहता है संसार या लोक या जगत, तीनों लोगों में पति इच्छया एवं, पति की इच्छा से ही मानो सर्वार्थ सिद्धि, धर्म अर्थ काम और मोक्ष रूप चारों पुरुषार्थों की सिद्धि आयाति प्राप्त होती है। क्या कहा? जिस भव्य जीव ने, ईण माने जिस भव्य जीव ने स्वयं अपनी आत्मा को कलंक से रहित सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्रमय इन रत्नों की पेटी रूप को प्राप्त कराया है, उसे त्रिशुविष्ट से तीनों लोकों में पति इच्छा एवं, पति की इच्छा से ही मानो सर्वार्थ सिद्धि, धर्म अर्थ काम और मोक्ष रूप चारों पुरुषार्थों की सिद्धि आ जाती है, प्राप्त होती है। मतलब चार प्रकार की पति की इच्छा से, पति की इच्छा से वह स्वयं आकर के वह सिद्धि, सर्वार्थ सिद्धि, चारों पुरुषार्थों की सिद्धि उसको अनायासी प्राप्त हो जाती है। जिस भव्य जीव ने अपनी आत्मा को निर्दोष दृष्टि, सम्यक दर्शन, निर्दोष ज्ञान, सम्यक ज्ञान, निर्दोष क्रिया, सम्यक चारित्र रूप रत्नों के पिटारे या भाव के रूप में परिणत किया है, उसे तीनों लोकों में सर्व पुरुषार्थों की सिद्धि स्वयं प्राप्त होती है। जैसे कि स्वयं वर्ण करने वाली कन्या योगपति को स्वयं प्राप्त कर लेती है। सिद्धि कैसे आती है? जैसे कन्या स्वयंवर की रचना की गई है और कन्या वरमाला हाथ में लेकर के पति की इच्छा करत के समान, पति की इच्छा करती हुई जैसे वर के गले में माला डाल देती है, वह स्वयं आती है। कौन? कन्या स्वयं गले में वरमाला डालने के लिए आती है, पति की इच्छा करती हुई। उसी प्रकार से इस निर्दोष रत्नत्रय का पालन करने वाले के लिए चारों पुरुषार्थों की सिद्धि स्वयं आकर के उसका वर्ण करती है। विस्तार करने के समय नहीं है, आपकी व्याडू का भी हमें ख्याल है। अंतिम मंगल सुख यतु सुख भूमि कामिनम कामिनीव सुतमिव जननी मां शुद्धशीला भुनक्तो कुलमिव गुणभूषा कन्यका संपुनीता पुनीता जा अर्थ है ना, जतक अर्थ आधा जातक पढ़ना। जिनपति पद पद्मा प्रेक्षणी दृष्टि लक्ष्मी सुख यतु सुख भूमि कामिनम कामिनीव सुतमिव जननी मां शुद्धशीला भुनक्तो शीला नाम दिया गया तो शीला है क्लास में। कुलमिव गुणभूषा कन्यका संपुनीता जिनपति पद पद्मा प्रेक्षणी दृष्टि लक्ष्मी सुख यतु नहीं, सुख यतु
एक साथ उच्चारण करो, सुख यत सुख भूमि जिन पति मन जिनेन्द्र भगवान पद यानी उनके चरण, पद्म यानी कमल, जिनेन्द्र भगवान के चरण कमलों को प्रेक्षणी माने देखने वाली, जिनेन्द्र भगवान के चरण कमलों को देखने वाली यानी दर्शन करने वाली, और दृष्टि लक्ष्मी ऐसी सुख भूमि, सम्यक दर्शन रूपी लक्ष्मी, दृष्टि माने सम्यक दर्शन रूपी लक्ष्मी, सुख भूमि, सुख की भूमि होती हुई, मां मुझको उस तरह सुख यतु सुखी करे जिस तरह की सुख भूमि कामिनी कामिनम एवं, सुख की भूमि कामिनी स्त्री जिस प्रकार से कामी पुरुष को सुखी करती है। उदाहरण कैसे दे रहे, लौकिक उदाहरण जिससे आपको समझ में आ जाए। शुद्ध शीला जननी जिस प्रकार से शुद्ध शीला निर्दोष शील से युक्त होती हुई, शुद्ध शीला जननी, जननी माने मां, जननी उदर बसो नवमास, जननी माने मां। यहाँ पे शुद्ध निर्दोष अतिचार रहित शीला जननी, 3 गुण व्रत 4 शिक्षा व्रत से युक्त होती हुई जननी माता, मां मुझको उस तरह भुनक्तु मेरी रक्षा करे जिस तरह शुद्ध शीला जननी सुतम एवं निर्दोष शील वाली पतिव्रता स्त्री, धर्म का पालन करने वाली, पातिव्रत धर्म का पालन करने वाली माता अपने पुत्र की रक्षा करती है, पुत्र को सुरक्षित रखती है, उसी प्रकार से यह जो व्रतशील व्रत है यह मेरी रक्षा करे। गुणभूषण मूल गुण रूपी अलंकार से युक्त होती हुई मां मुझे उस तरह संपुनीता पवित्र करे जिस प्रकार की गुण भूषा कन्या गुणमेव, गुणों को धारण करने वाली यानी गुण ही जिसका भूषण है, ऐसी कन्या क्या करती है, कुलमेव कुल को पवित्र करती है। देखिए यहाँ पर कह रहे हैं ये क्या है, जिनेन्द्र भगवान के चरणों का दर्शन करने वाली सम्यक दर्शन रूपी लक्ष्मी, इसको तीनों के साथ जोड़ना। जिनेन्द्र भगवान के चरण कमलों का दर्शन करने वाली जो सम्यक दर्शन रूपी लक्ष्मी है वह कैसी है, सुख की भूमि है, और वह मुझे उस तरह सुखी करी। कौन, सम्यक दर्शन रूपी लक्ष्मी मुझे उस तरह सुखी करे जिस प्रकार से कामिनी स्त्री कामी पुरुष को सुखी करती है। वह जिनेन्द्र भगवान के चरण कमलों का दर्शन करने वाली वह सम्यक दर्शन रूपी लक्ष्मी मुझे उस तरह मेरी रक्षा करे कि जिस तरह एक शीलवती पतिव्रता स्त्री अपने पुत्र की रक्षा करती है। वह जिनेन्द्र भगवान के चरण कमलों का दर्शन करने वाली सम्यक दर्शन रूपी लक्ष्मी मुझे उस प्रकार से पवित्र करे जिस प्रकार से गुणों को धारण करने वाली कन्या अपने कुल को पवित्र करती है। कन्या पवित्र करती है, नहीं कुल को करती है। आज जैसे कहते थे कन्या ओभय कुल वर्धिनी, ऐसा उसके लिए संज्ञा आती है। जिस कुल में जन्म लेती है और जिस कुल में जाकर के उसका विवाह होता है, इन दोनों ही कुलों को बढ़ाने वाली होती है, दोनों ही कुलों का नाम रोशन करने वाली होती है।
पुत्रः कुल दीपकः, पुत्र कुल का दीपक होता है, लेकिन पुत्री वो है कुलवर्धिनी, दोनों गुणों को बढ़ाने वाली होती है, प्रसन्न करने वाली होती है। जिस प्रकार से शीलवती है, अच्छे अच्छे गुणों से युक्त कन्या कुल को पवित्र करती है, उसी प्रकार से जिनेंद्र भगवान के दर्शन रूपी वह सम्यक दर्शन रूपी लक्ष्मी मुझे पवित्र करे। ठीक है। जिनेंद्र देव के चरण कमलों को देखने वाली सुखों की भूमि, सम्यक दृष्टि किसके चरणों को देखेगा है? और कहीं देखेगा, उसकी दृष्टि एक पर ही स्थिर रहेगी, वीतरागी प्रभु के चरणों में उसकी दृष्टि रहेगी। कैसे? एक छोटा सा उदाहरण दे दें। एक बच्चा था, स्कूल गया और भोजन नहीं मिला था, भूखा था, स्कूल गया। अब स्कूल में जाने के बाद उसका ध्यान था कहाँ? रोटी की तरफ। टीचर ने पूछा 2 और 2 कितने होते हैं? 4 रोटी। 4 रोटी। 2 और 1 कितने होते हैं? 3 रोटी। 3 तो बोला, लेकिन साथ में रोटी। 5 में से 2 गए तो कितने बचे? 3 रोटी। 2 का और 2 के साथ गुणा किया तो कितने हो गए? 4 रोटी। उत्तर तो सही दे रहा है, लेकिन उसके साथ में उसका ध्यान कहाँ है? रोटी की तरफ है। उसी प्रकार से जिनेंद्र भगवान के मत में श्रद्धा करने वाला है, जिनेंद्र भगवान के चरण कमलों के प्रति जिसकी भक्ति है, जिसने सम्यक दर्शन को धारण किया है, उसकी दृष्टि मात्र जिनेंद्र भगवान के चरणों में रहती है। और कहीं पर भी जैसे उसका ध्यान रोटी की तरफ है, इसका ध्यान बस वीतरागी भगवान के चरणों में रहता है। पंच परमेश्वर के चरणों को ही अपनी शरण मानता है। विषय इस प्रकार से जिनेंद्र अर्थ पढ़ने के बाद, जिनेंद्र देव के चरण कमलों को देखने वाली शुभों की भूमि, ऐसी सम्यक दर्शन रूपी दृष्टि लक्ष्मी मुझे उसी प्रकार सुखी करे जिस प्रकार के कामी पुरुष को उसकी कामनी स्त्री सुखी करती है। वह दृष्टि लक्ष्मी यानी सम्यक दर्शन रूपी लक्ष्मी जैसे सिद्ध शुद्ध सील वाली माँ के समान मेरी रक्षा करे, और वह दृष्टि सम्यक दर्शन रूपी लक्ष्मी मुझे उस प्रकार से पवित्र करे जैसे कि गुण भूषित कन्या कुल को पवित्र करती है। इस प्रकार से आज यह रत्नकंडक श्रावकाचार पूर्ण हो गया है। पद्यावत पढ़ते हैं। असीम शीघ्र सी आदि आरंभों में तो ना अनुमति देता, किंतु संग में यद्यपि घर में रहता फिर भी समताधि से सहित रहा, वही रहा 10वीं प्रतिमा का श्रावक घर को तजता है, फिर मुनियों के वन में जाता, गुरुओं के सानिध्य प्राप्त कर करे ग्रहण सब व्रत साता, भिक्षाचर्या से भोजन को तप तपता सुख कारक है, श्रावक वह उत्कृष्ट रहा है, खंड वस्त्र का धारक है, पाप रहा जो वही शत्रु है, धर्म बंधु है रहा सगा, यदि आगम को जान रहा है ऐसा निश्चय रहा जगा, वही श्रेष्ठ है ज्ञानी अथवा अपने हित का है ज्ञाता, जिसको हित
की चिंता नहीं है, ज्ञानी कब कहलाता। मिथ्या दर्शन आदिक से जो निज को रीता कर पाया, दोष रहित विद्या दर्शन व्रत रत्न करंडक कर पाया। धर्म अर्थ की काम मोक्ष की सिद्धि उसी को वरण करे, तीन लोक में पति इच्छा से स्वयं उसी में रमण करे। सुखद कामनी कामी को जो से आज रत्न करंडक से आपका 4 का स्वाध्याय धनतेरस के दिन पूर्ण हो गया। चातुर्मास स्थापना कब हुई थी? 28 जुलाई को। 29 जुलाई से प्रारंभ हुआ था, बीच में 16 कार्य के समय 20 दिन बंद रहा और एक दिन पदयात्रा के समय बंद रहा था, लेकिन निरंतर उसके बाद निरंतर जो स्वाध्याय हुआ बहुत अच्छे से आप लोगों के कारण से हमको पुनः रत्न करंडक साहबाचार्य का स्वाध्याय करने का सौभाग्य मिला। अपने गुरुदेव आचार्य श्री विद्यासागर महाराज जी के मुख से 2-3 बार पढ़ने का सौभाग्य मिला, गुरु मुख से सुनने का सौभाग्य मिला, लेकिन एक अपने को पहले भी तिरडोली में नियम सागर महाराज जी ने कहा था कि ब्रह्मचारियों के लिए, जो संघ के ब्रह्मचारी थे उनके लिए रत्न करंडक साहबाचार्य का इनको पढ़ाओ, तो समय भी ये कार्य किया था, लेकिन वो इतने विस्तार से नहीं था। यहाँ पुष्प चातुर्मास में रत्न करंडक साहबाचार्य ग्रंथ का स्वाध्याय बहुत अच्छे से संपन्न हुआ है। 2014 में चातुर्मास में बड़े महाराज श्री नियम सागर महाराज जी की प्रेरणा से 24 ठाना का स्वाध्याय हुआ था, और इस बार भी हमने बहुत सोच विचार करके क्या कौन सा स्वाध्याय प्रारंभ करें, तो रत्न करंडक साहबाचार्य मुझे उचित लगा। और ये 150 लगभग शब्दों में निबद्ध आचार्य सनतभद्र महाराज जी द्वारा विरचित यह रत्न करंडक साहबाचार्य ग्रंथ है। पुनः बहुत दिनों के बाद गुरु महाराज से सुना था, पुनः इसको पुस्तक में ही अवसर प्राप्त हुआ। समय हो चुका है, आज के दिन गुरु महाराज को भी याद करते हैं, जिनके माध्यम से, जिनके मुख से पढ़ने का अवसर मिला था 2-3 बार, और वही जो उन्होंने पढ़ाया था, जो अमृत पिलाया था, वही अमृत आपको पिलाने का प्रयास किया है। गुरु जी ने जो कुछ दिया है उनका अपने पास रखना नहीं, जो भी पात्र है उनको देते जाना, जो गुरु की आज्ञा है उसी का पालन करते हुए इस स्वाध्याय पूर्ण हुआ। एक कार्य कर लो पहले।
सबसे पहले गुरुदेव का स्मरण करते हुए उनकी स्तुति करेंगे। आचार्य को विनय से और मैं बिठा लूं, मैं पूज्य पाद रज को सिर पे चढ़ा लूं। हे मित्र मोक्ष मुझको फल तो मिलेगा, विश्वास है यह नियोग नहीं टलेगा। संसार में पतित था गुरु ने उठाया, अज्ञान का तिमिर था गुरु ने मिटाया। आचार्य है तरण तारण ज्ञानधारी, विद्यादि सागर गुरु जय हो तुम्हारी। विद्यादि सागर गुरु संसार में गुरु कृपा सबसे निराली, होली यही दशहरा यही दिवाली। जो शिष्य है वह सदैव ऋणी रहेगा, कोई कभी न उपकार चुका सकेगा। कोई कभी न उपकार भुला सकेगा। ये गुरु परम पूज्य आचार्य गुरुदेव श्री विद्यासागर जी जय। माया के अंधेरे
विदधातु देवी सरस्वती केवल बोधि लब्धि समाधि परिणाम शुद्धि सर्वोपलब्धि शिव सौख्य सिद्धि चिंतामणि चिंतित वसुधानि कामन्यमाना समस्तु देवी कामन्यमाना समस्तु देवी। वाणी माता की जय। परम उपकारी परम पूज्य दीक्षा प्रदाता आचार्य गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज की जय। अभिनंदन सागर महाराज की जय। नमोस्तु